बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक खूबसूरत वाक़या सुनाऊंगी। राबिया बसरी अपनी वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। उनकी गुर्बत का इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जिस रात को राबिया पैदा हुई उस रात उनके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए ना तेल था और ना ही राबिया को ढांपने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से ज़रा तेल ले आएं ताकि दिया तो जलाया जा सके। आपके वालिद ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। वो पड़ोसियों के घर तक गए बीवी के कहने पर, मगर वहाँ जाकर मांग ना सके और ख़ाली हाथ लौट आए। किताबों में लिखा है कि रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राबिया के वालिद को बशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी अल्लाह की नेक बंदी है और इसके ज़रिए कई मुसलमान राह रास्त पर आएंगे। तुम जाओ अमीर बसरा के पास और इसको कहो कि तुम हर रोज़ रात को 100 मरतबा और जुमरात की रात 400 मरतबा दरूद का नजराना भेजते हो, लेकिन गुज़िश्ता रात तुमने दरूद शरीफ ना पढ़ा, लिहाजा बतौर कफ़ारे के 400 दिनार ये पैगाम पहुँचाने वाले को दीद दो। राबिया बसरा के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास जा पहुँचे और इस दौरान आपकी आंखों में खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के ज़रिए ये पैगाम मिला तो वो बहुत खुश हुआ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फ़ौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम करवाए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक तशरीफ़ लाएं। कुछ अर्से बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए। इसी असना में बसरा को कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान राबिया बसरी अपनी बहनों से बिछड़ गईं। राबिया बसरी एक काफले में जा रही थी कि काफले को लूट लिया गया और डाकुओं के सरगना ने राबिया को अपनी तहवील में ले लिया और राबिया को लूट के माल की तरह बाजार में लौंडी बनाकर बेच दिया। राबिया का आका राबिया से इंतहाई सख्त और मेहनत मुशक्कत वाले काम करवाता था। इसके बावजूद राबिया दिन भर काम करती और रात को सारी रात इबादत में गुजार देती, हत्ता कि कई दिन भी रोज़ों में निकल जाते। एक रात ऐसा हुआ कि राबिया का आका रात को जागा तो आवाज़ सुनी कि कोई मुसलसल रो रहा है। आवाज़ सुनकर वो हैरान हुआ कि रात के इस पहर कौन है जो मुसलसल रो रहा है। जब वो देखने के लिए आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि राबिया अल्लाह के सामने सर झुकाए इंतहाई आजी और नेकसारी से कह रही हैं, ए अल्लाह तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ़ है। घर के कामकाज और दिन भर की मशक्क़त मुझे तेरी तरफ आने से रोकते हैं। तू मुझे इबादत के लिए पुकारता है, मगर जब तक मैं आती हूँ तो नमाज़ों का वक्त निकल चुका होता है। इसीलिए मेरी माजरत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले और मुझे माफ़ फरमा दे। अपनी बांदी का ये मंजर और ये कलाम देखकर वो अल्लाह के खौफ से लरज़ गया और कहने लगा कि ऐसी इबादत गुजार बांदी से खिदमत कराने की बजाय उसकी खिदमत करनी चाहिए, उसे आसानियाँ देनी चाहिए। सुबह होते ही वो राबिया के पास आया और माजरत करके अपने फैसले से आगाह किया। उसने कहा, आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इसी घर में क़याम करें तो मेरी खुशनसीबी होगी, वरना जैसा आपको बेहतर लगे। लेकिन अगर आप यहाँ से चले जाने का फ़ैसला करती हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की गई तमाम ख़ताओं पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ताहम आपने माफ़ कर दिया और फिर अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। कभी किसी चीज़ की तलब उनको ना रही। कोई मादी चीज़ों की तारीफ़ करता या दुनिया की रंगीनियों को बयान में लाता तो राबिया बसरी पसंद ना करती। उनकी ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हों, मगर आपको अपने अल्लाह का साथ नहीं छोड़ना। जैसे भी मुश्किलात हों, जैसे भी हालात हों, अगर आप मुखलिस हैं तो फिर आपको कोई भी मुश्किल अल्लाह की इबादत से नहीं रोक सकती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।